Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह के हालात आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कौन सी दिशा में बढ़ रहा है, तो आप आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे, बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो से भी रिकन्फर्म जरूर करेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज में कुछ ऐसा परिवर्तन नजर आ रहा है कि कहीं पर इस रिलेशनशिप की एनर्जीज चेंज हुई हैं और इस रिलेशनशिप में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो एक साइक्लिक शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। साइकिल चेंज हो रहा है इस रिलेशनशिप का और वो कंप्लीटली चैनलाइज हो चुका है। और इस नई शुरुआत से आपके अंदर भी कई बदलाव आए होंगे। अब आप अपने पार्टनर से चीजों को लेकर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं अपने पार्टनर पर डाउट करना स्टार्ट कर चुके होंगे, या फिर आप अपने पार्टनर को कर्स करना स्टार्ट कर चुके होंगे। लेकिन एक उम्मीद आपके अंदर पनपने वाली है कि चाहे आज हमारे रिलेशनशिप के हालात जैसे भी हों, इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज होंगी। आपके पार्टनर भी ऑलमोस्ट ये एनर्जी जो मैंने आपको बताई है कि रिलेशनशिप का फ्यूचर, इस एनर्जी को महसूस करने वाले हैं। एक अंदर से फीलिंग आने वाली है कि चाहे आप कोई स्टेप लें चाहे ना लें, चाहे आपके पार्टनर अभी प्रेजेंट में कोई स्टेप लें चाहे ना ले, ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है, ये फीलिंग आप दोनों को आने वाली है और ये एनर्जी स्टार्ट हो गई है। अपने पार्टनर को शब्दों के जरिए गलत चीजें बोलना, मतलब अगर कोई आपसे आपके इस रिलेशनशिप के बारे में बोले या पूछे, तो आप यही कहेंगे कि ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर गलत हैं, आप अपने पार्टनर को कर्स करने लगेंगे। आपके पार्टनर उस तरह की एनर्जी इसमें नहीं है, वो आपको किसी भी चीज के लिए किसी भी तरीके से कर्स नहीं करेंगे। वो एनर्जी भी यहाँ पर कंप्लीटली नजर आ रही। यहाँ पर एक चीज और है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन पर या फिर प्रार्थनाओं पर यकीन करने वाले। आपके पार्टनर बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए प्रार्थनाएं करेंगे या फिर मेडिटेशन में बैठेंगे। अब उनकी एनर्जीज इस तरह से चैनलाइज हो रही हैं और आप ना एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रहने वाले। आपके लिए दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और मुझे जनरली पता है कि ये दो वर्ड्स मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव। मैम, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अब दांव पर नहीं लगा सकते हैं। ये फीलिंग आपको पहले नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये फीलिंग आपकी और ज्यादा बढ़ने वाली है। वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, वो भी एनर्जी चैनलाइज हो चुकी है। आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में ये फाइंड आउट करने की भी कोशिश करने वाले हैं कि लाइफ में जो परिस्थितियां इस तरह से बदली हैं, उसके पीछे का कारण क्या है।
आपके पार्टनर क्यों अकेले रह गए, क्यों उन्हें आपका साथ नहीं मिला, क्यों उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। इस चीज पर आपके पार्टनर काफी ज्यादा डीप एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा मोटिवेटेड भी फील करेंगे कि लाइफ में अगर प्रैक्टिकली लाइफ को सोचते आपके पार्टनर या डिसीजंस बनाते तो शायद लाइफ में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना होती, और आपके पार्टनर ये ठान लेंगे कि उन्हें अपना कम्युनिकेशन ना बिल्कुल क्लियर रखना है। फिर चाहे वो आपके साथ हो, चाहे उनके आसपास का कोई व्यक्ति हो उसके साथ हो, आपके पार्टनर इस चीज में बिलीव करेंगे कि जब तक कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तब तक उनकी लाइफ में हमेशा चैलेंजेस बने रहेंगे। आपके पार्टनर अपने आप को इमोशनल फ्रंट पर आपके सामने नहीं रखने वाले, किसी के सामने भी नहीं रखने वाले हैं। बस उन्हें ये फील होगा कि उनकी तरफ से अपनी लाइफ के लिए कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, आप अपनी तरफ से शब्दों के जरिए किसी भी तरीके की नर्चरिंग एनर्जीज में नहीं होंगे। आप बहुत ज्यादा इस चीज में रिजिड रहने वाले हैं अब कि आप इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अगर चाहते हैं आपके साथ रहना तो उन्हें पहला स्टेप लेना होगा। आपके पार्टनर मुझे उस तरह की नर्चरिंग एनर्जीज में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपकी ये एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर होगी। बट अब आप किसी के सामने ये बात नहीं कहेंगे कि आप अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर इल्जाम जरूर लगाने वाले हैं, लेकिन कि वो इस रिलेशनशिप को ठीक कर दे, वो इस रिलेशनशिप को नर्चर कर दे, तो आप अपने पार्टनर को माफ करने के लिए तैयार हैं। ये सारी चीजें आप किसी से भी नहीं अब कहने वाले हैं। ठीक है, आपकी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं, और आपके पार्टनर की भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज नजर आ रही हैं, जिसमें से कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पॉजिटिव हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की एक दूसरे के अगेंस्ट भी हैं। ठीक है, आपको ना दूर से देखने पर यह चीज लगेगी कि आपके पार्टनर तो इतना ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं, वो अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना चाहते हैं, उन्हें अपने से ऊपर कोई भी नजर नहीं आता है। तो आप ये चीज सोचेंगे कि आपको भी अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको भी अपनी लाइफ के और स्फेयर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको भी करियर ओरिएंटेड बनना चाहिए, आपको भी अपनी पर्सनल ग्रोथ में एंटर करना है। आप कब तक अपने पार्टनर की वजह से अपनी लाइफ को स्टक रखेंगे? आपके अंदर कुछ इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, लेकिन दोनों को रातों को नींद नहीं आने वाली, और ये एनर्जी फुल मून तक डेफिनेटली चैनलाइज्ड रहेगी। एक दूसरे को जितना मर्जी दिन में अवॉइड कर लीजिए, एक दूसरे को कर्स कर लीजिए, लेकिन रातों को एक दूसरे के बारे में सोचे बिना नहीं सो पाएंगे। और जब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो रिश्ते को लेकर टेंशन होगी, तो वैसे भी नहीं सो पाएंगे। देखिए, वर्स से वर्स सोचना ये चीज भी गलत है, क्योंकि फिर क्या होता है कि आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर बैठते हैं। उस नेगेटिविटी को आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको रात का अपना एक पैटर्न बनाना है सोने का। ठीक है, एक पर्टिकुलर अपनी नाइट की रूटीन बनाइए जिसमें आप पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने पार्टनर की तरफ सेंड कीजिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें सोचिए। और आपके पार्टनर भी एक्चुअली अब प्रेयर्स पर यकीन करने वाले हैं, तो डेफिनेटली उन्हें भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये वाइब्रेशन आप उन तक भेज सकते हैं कि उन्हें भी इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए। ठीक है, और अपनी नाइट का रूटीन बनाइए। अपने पार्टनर को स्टॉक करने की कोशिश मत कीजिए, अपने पार्टनर के स्टेटस देखने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें इंस्टाग्राम पर स्टॉक करने की कोशिश मत कीजिए, फेसबुक पर स्टॉक करने की कोशिश मत कीजिए, उनकी स्नैपचैट पर जो भी उनकी स्टोरीज हैं उन्हें देखकर परेशान मत होइए। ये चीजें आपको रात को ज्यादा परेशान करेंगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है कि आपके पार्टनर को ये चीज फील होने वाली है अब कि उनकी लाइफ में ना आप उनकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और इस ब्लेसिंग को उनसे कोई नहीं छीन सकता। जब आप इस चीज के लिए डिटर्मेंट थे कि आपके प्यार को आपसे कोई नहीं छीन सकता, तब आपके पार्टनर इस चीज को लेकर थोड़ा सा अनश्योर थे। मतलब
इनसिक्योर थे, उनको ये चीज बिल्कुल ऐसे कंप्लीटली फील नहीं होती थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर फियर की एनर्जीज बहुत ज्यादा डेवलप हो रही थी। लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि नहीं, आपको उनसे कोई नहीं छीन सकता है। आपके पार्टनर आपको लेकर, अपने प्यार को लेकर बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड रहने वाले हैं। और इस चीज की वजह से आपको आपके पार्टनर के एंड पर कुछ हलचल नजर आएगी। ठीक है, आपको ये चीज नजर आएगी कि आपके पार्टनर शायद आपसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे अपने दिल की कोई बात कहना चाहते हैं, या फिर अपने आसपास की कोई चीज आपसे वो शेयर करना चाहते हैं। ये चीज आपको नजर आने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, आपको ये चीज महसूस होगी कि जो भी कार्मिक सिचुएशन आपके अराउंड चल रही है, वो कार्मिक सिचुएशन खत्म हो रही है, वो कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। आपके पार्टनर के सामने लोगों की असलियत आ रही है, ऐसा आपको धीरे 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 फील होने लगेगा। और आप अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट इस टर्म्स में हो जाएंगे कि अब जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर को स्टेप ले, तो शायद अब आपके पार्टनर को स्टेप लेने वाले हैं। ऐसे कुछ सपने भी आपको आ सकते हैं, वो चीज भी यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, और आप अपने पार्टनर के साथ ना अंदर ही अंदर से धीरे धीरे और ज्यादा जुड़ेंगे, और आपके जो पार्टनर है वो भी आपके साथ जुड़ने के लिए प्रयास करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके इस रिलेशनशिप को लेकर मैंने बहुत सारी चीजें आपको पहले भी बताई हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में ये जो साइकिल है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन डेफिनेटली हो गई है कि जब आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके पार्टनर गलत कर रहे हैं, तब आपके पार्टनर ने आपकी बात को नहीं सुना, और ये आपके पार्टनर ने सबसे बड़ी गलती की है। तो आपके पार्टनर आपके किसी शब्द को तो इग्नोर नहीं करने वाले, ये बात तो पक्की है। अगर आप शब्दों के जरिए अपने पार्टनर को कुछ भी कहेंगे, मूवमेंट के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर उस चीज को इग्नोर कर दें, बट मैं आपको यकीन दिलाते हूं कि आपके पार्टनर उस चीज पर आत्म मंथन जरूर करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी तरफ को एक्शन लेने की एनर्जीज में डेफिनेटली नजर आ रहे हैं, बट जो एनर्जी साइकिल है वो आप दोनों के खिलाफ इस दिवाली पर चैनलाइज हुआ है। ठीक है, ये चीज आप दोनों को ही समझने की जरूरत है कि ये मिक्स्ड फीलिंग कहाँ से आनी शुरू हो गई। जहां पर आप अपने पार्टनर से किसी भी तरीके की कोई नफरत नहीं करते थे, वहां पर अचानक से क्या हुआ कि आपको अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा प्यारी हो गई है कि अगर अब आपके पार्टनर आपसे बात करने भी आएंगे तो शायद आप अपने पार्टनर से उतने अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट को अहमियत नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसने इस दिवाली पर आप दोनों के इस रिश्ते को खत्म करने के लिए मेन साइकिल चैनलाइज किया है, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आ रही हैं। जो पॉजिटिव चीजें आप अपने पार्टनर के बारे में महसूस कर पाएंगे वो आपकी अपनी एनर्जीज है। जितनी नेगेटिविटी आप अपने पार्टनर के बारे में फील करने वाले हैं वो इस थर्ड पार्टी की मेहरबानी है। और आपके पार्टनर जो डिटर्मिन्ड एनर्जीज में आने वाले हैं वो इस वजह से हैं ताकि आपके पार्टनर अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक्वायर करे, और वो कॉन्फिडेंस आपके लिए नहीं, वो इस थर्ड पार्टी के लिए एक्वायर करे। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ना उन लो 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 जो आपके पार्टनर ये सोच रहे थे वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उससे बाहर निकालकर आपके पार्टनर को कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में लेकर आ रही है। बट ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में आ पाएंगे। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की पीठ के पीछे छुरा भोंक चुकी है। आपके पार्टनर की ना धीरे धीरे हेल्थ डिटेरियोरेट होनी शुरू हो जाए। आपके पार्टनर को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो आएगा वो उनकी हेल्थ पर आएगा। आपके पार्टनर को उस टाइम पर ये फील होगा कि उनकी ना लाइफ में हर एक चीज ब्लॉक हो गई, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अटक गए हैं। ये फीलिंग आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आने वाली है। आपके पार्टनर की डायरेक्शन ये थर्ड पार्टी चेंज कर चुकी है, जहां पर आपको ये फील होगा कि ये जो कार्मिक साइकिल है ये खत्म हो गया है। वहां पर आप ये समझ नहीं पाएंगे कि आप दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड है वो खत्म हो रहा है। जी हाँ,
ये बहुत ही पेनफुल चीज है सुनना और समझना, बट आपको समझना होगा कि आपके रिलेशनशिप में आपको एलिमिनेट किया जा रहा है, और इस तरीके से एलिमिनेट किया जा रहा है कि आप अपने हाथ पांव भी ना मार सके, कि आप ये फील करते रहें कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन टू द लास्ट चीजें सब आपके अगेंस्ट टर्न होंगी। आपके पार्टनर और आपके ऊपर कहीं ना कहीं इस दीपावली पर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों एक क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़े हो गए। जिन जिन लोगों की हेल्थ स्पेशली खराब हुई है इस दीपावली पर, आप ये चीज समझ जाइए कि आपकी एनर्जीज पर किसी के जरिए कोई इम्पैक्ट किया गया है, फिर चाहे वो आपके रिश्ते को खराब करने के लिए हो, चाहे आपके करियर को खराब करने के लिए हो, चाहे आपकी पर्सनल ग्रोथ को खराब करने के लिए हो, लेकिन इम्पैक्ट जरूर हुआ है। और आप दोनों की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझना आप दोनों के लिए ही आसान नहीं है। इस बात को भी समझ कर चलिए। आप समझेंगे कुछ, होगा कुछ। आपको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के और ज्यादा करीब आते जा रहे हैं। आप दोनों ये सोचेंगे कि एक बार बातचीत हो गई है तो इसका मतलब अब रास्ते खुल गए हैं। अल्टीमेटली ये होगा कि कम्युनिकेशन इस लेवल पर जाकर दोबारा से बंद होगा फुल मून तक, कि वो कभी दोबारा ओपन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चल रही हैं चीजें आपके रिश्ते में, लेकिन आप इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं। आपको क्या लगा कि ये जो थर्ड पार्टी है, जितना ये बेनिफिट आपके पार्टनर से उठा रही है, वो बेनिफिट वो आपको देकर और अपने रिश्ते को छोड़ देगी, आपके पार्टनर को छोड़ देगी ये थर्ड पार्टी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। इस थर्ड पार्टी को ना इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और आप दोनों को सेपरेट करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने कई सारे पैंतरे आजमाए हैं, बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन इस दीपावली पर जो कुछ हुआ वो किसी की हेल्प से हुआ, और इसके बाद ये थर्ड पार्टी को किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी तरफ आते आते एक ऐसा यू टर्न लेंगे कि वो अल्टीमेटली इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे देंगे। मतलब आज आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं और कल आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को मानकर वो कर लेंगे जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से करवाना चाह रही है। आपका रिश्ता खत्म होने की कगार पर खड़ा हुआ है, और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, रिश्ते में सब कुछ बेहतर हो रहा है, रिश्ता सुधर रहा है। मैं ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनकी ये क्रूड एनर्जीज हैं, जो लोग मेरे साथ हीलिंग के प्रोसेस में हैं। आपके लिए ये एनर्जीज नहीं है। आपको मैंने पहले भी बोला है कि कुछ सेशंस के बाद एनर्जी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, और बाकी जो भी एनर्जी चेंजेस नेगेटिव वे में होते हैं उसे मैं संभालती हूँ। तो आप प्लीज मुझे पर्सनली मैसेजेस करके मत पूछिएगा, हर एक को रिप्लाई कर पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पर जिनकी क्रूड एनर्जीज है, जिन्होंने अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं किया, जिन्हें ये लगता रहा कि ये रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाएगा, आपका ये रिलेशनशिप फाइनल स्टेजेस पर आकर खड़ा हो गया। अब बहुत कम लोग ऐसे होंगे जहां पर एनर्जीज रिवर्स होंगी। ऐसा नहीं है हर किसी के केस में आप एनर्जीज को रिवर्स कर पाएंगे, लेकिन इन एनर्जीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर से किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रखने के बारे में सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर सब कुछ ठीक कर देंगे, तो बस आप इंतजार कीजिए। फिर तो आपको इंतजार ही करना होगा, कई जन्मों तक इंतजार करना होगा। द रीजन इज दैट एक कार्मिक साइकिल जब न्यूट्रलाइज नहीं होता है तो अगले बर्थ में आकर भी वो कार्मिक साइकिल हमारे सामने उसी तरीके से खड़ा हो जाता है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये जो कार्मिक कर रहे हैं, क्या ये कर्मा पूरा खत्म हो गया है? ये नया कर्मा जनरेट कर रहा है। पुराना कर्मा खत्म हो जाएगा, नया कर्मा जनरेट होगा, फिर आप इसी पर्सन के साथ कहीं ना कहीं अटैच होंगे, फिर यही कार्मिक आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज को समझने की जरूरत है। हो सकता है रोल रिवर्सल हो जाए, लेकिन यूनियन की एनर्जीज चैनलाइज इस तरह से नहीं होती हैं। और कुछ लोग
अपने मन में पूरी जिंदगी एक सवाल रखते हैं कि हमने प्यार तो अपने पार्टनर के साथ बहुत किया था, लेकिन हमारे पार्टनर ने हमारे प्यार की कद्र नहीं की। आपके पार्टनर एक्चुअली अपनी लाइफ को समझ ही नहीं पाए। उनकी लाइफ में ये सब कुछ क्यों हुआ, उन्हें आज भी समझ नहीं आ रहा है। आपने उन्हें समझाने की कोशिश की, क्योंकि आपको ना कुछ अंदेशा हो रहा था कि रिश्ते में कुछ चीजें बिगड़ जाएंगी, रिश्ता बुरी तरीके से स्पॉइल हो जाएगा, आपके रिलेशनशिप में किसी और के इंटरफेरेंस हो रही है, ये चीजें आपको समझ आ रही थी। लेकिन आपके पार्टनर को उस टाइम पर ये सारी चीजें समझ नहीं आई, जिसका अंजाम ये है कि आपका रिश्ता कंप्लीटली टूट रहा है। ये एनर्जीज चल पड़ी हैं आपके रिश्ते में। ऐसे मत सोचिए कि ये फ्यूचर की एनर्जीज है, ये ऑलरेडी एनर्जीज चल रहे हैं। फुल मून तक ये एनर्जीज चलेंगी, और यहाँ पर आपके पास फुल मून तक का मौका है। आप अपने रिश्ते को एक बार चांस दे सकते हैं। पूरी जिंदगी पछतावे में रहने से बेहतर ये होता है कि आप अपने रिश्ते को एक चांस दीजिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। क्या पता यही आपका लास्ट स्टेप आपके इस रिलेशनशिप को एक रीयूनियन की एनर्जीज की ओर चैनलाइज कर दे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो अब रहना ही नहीं चाहते, बिकॉज आपकी एनर्जीज पर भी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो रहना ही नहीं चाहते, तो थोड़ा टाइम ना मेडिटेशन कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने हार्ट चक्रा पर हाथ रखिए। पूछिए अपने दिल से कि आपका दिल क्या कहता है, कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आपका जो दिल है वो आपको अच्छी गाइडेंस देगा, वो आपको सही गाइडेंस देगा। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि एनर्जीज का इफेक्ट इतना ज्यादा हो चुका होता है कि हम अपनी इंट्यूशन की आवाज और अपने फियर की आवाज को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तभी मैंने कहा कि पहले थोड़ा टाइम मेडिटेशन कीजिएगा और फिर जानने की कोशिश कीजिएगा कि आपका दिल क्या कहता है। आपको आवाज क्लियरली सुनाई देगी। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं, हमारा प्यार सच्चा है, हमारे पार्टनर हम तक वापस आ जाएंगे, हम अपने पार्टनर का इंतजार करेंगे, तो आप ना जबरदस्ती अपनी लाइफ को स्टक करके रखने वाले हैं। आपकी प्रेयर्स, आपकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट ये हुआ है कि आपको गाइडेंस मिल रही है। अभी भी रिश्ते को बचाने की गाइडेंस मिल रही है। अगर ये गाइडेंस भी ना मिले तो कभी आपकी आंखें खुले भी ना, कभी आपको ये भी ना पता लगे कि आपके एनर्जी चेंजेस इतने ज्यादा क्यों हो रहे हैं। अब आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में बहुत अच्छे अच्छे से सपने आने वाले हैं। आपको कुछ ऐसे सपने आएंगे कि आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको वो चीजें महसूस होंगी कि अब आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, आपको किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। वो छलावा है, वो इल्यूजन की एनर्जीज है जो इस थर्ड पार्टी द्वारा चैनलाइज होने वाली हैं। अपने रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। आप ये चीज कर सकते हैं क्योंकि आप इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह रहे हैं। जो लोग थर्ड पार्टी के साथ हैं, मतलब आपके पार्टनर, उनके लिए तो ये चीज को डिफ्रेंशिएट कर पाना भी इम्पॉसिबल है। आपको गाइडेंस मिल रही है, इसलिए आप चीजों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है। तो ये थी आपके लिए एनर्जी। सो आई होप आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। आइए अब हम टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ इमोशंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। फाइव ऑफ इमोशंस का कार्ड है। देन इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द डेविल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हैंग्ड म्यूज का कार्ड है। आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते को ओवरकम करने वाली है। ठीक है, ये चल रहा है आपके रिश्ते में। लेकिन आप दोनों को ये फीलिंग आएगी कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप प्रोग्रेसिव एनर्जीज में है। आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर पुरानी चीजों को याद करेंगे कि कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे रह रहे थे, फिर आपके पार्टनर ने आपसे एकदम ही किनारा कर लिया, आपसे चीजें छुपाने लगे, और आपने अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन आपके पार्टनर ने चीजों को समझा नहीं और
आपके पार्टनर के हाथ से ये रिश्ता फिसल गया। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजरने वाले हैं। फिर आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरह की रहेगी कि मैं हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे इस रिलेशनशिप को अच्छा करना है। आपके पार्टनर कुछ इस तरह से डिटर्मिन्ड रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर को ये नहीं पता है कि उनकी डायरेक्शन ऑलरेडी चैनलाइज हो चुकी है और आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके पार्टनर इस डायरेक्शन को ओवरकम कर सकें। आपके पार्टनर जो हैं वो इस थर्ड पार्टी के बनाई हुई डायरेक्शन में ही आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर हेल्थ पर बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। जब भी वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपके पार्टनर को सबसे ज़्यादा झटका उनकी हेल्थ पर पड़ेगा और आपके पार्टनर उस टाइम पर इमोशन से भटक जाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटमेंट, बोर्डम की एनर्जीज में एंटर करने वाले हैं। आप भी अपने पार्टनर से उम्मीदें लगाकर बैठने वाले हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते को सही करना है तो वो इस रिश्ते को सही कर लें। आप अपने पार्टनर के लिए अब और कुछ नहीं कर पाएंगे और आप दोनों की इस तरह की डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज की वजह से आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो सकते हैं। आपके दोनों को इस डायरेक्शन में लेकर जाना, आप दोनों को एक दूसरे के लिए पॉजिटिव वाइब्स देना, ये इस थर्ड पार्टी का एक ऐसा स्मार्ट मूव है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी ये मेक श्योर कर रही है कि आप कोई एक्शन ना ले पाए। जब तक आपको एनर्जी समझ आए तब तक आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे चुके हूँ, इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग स्टेप ले चुके हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट देने वाले हैं। अगर घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन इस थर्ड पार्टी की फेवर में बनाने वाले हैं। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर कंप्लीटली नजर आ रही हैं और आपको अचानक से ये फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फिश निकले, वो दोबारा आपके जीवन में आए, आपको हर्ट करने के लिए आए। आपके पार्टनर ने आपको बर्बाद कर दिया, आपके पार्टनर पहले से ही सेल्फिश थे, आप अपने पार्टनर से जीवन भर नफरत करने लगेंगे। ऐसे हालात क्रिएट होने वाले हैं और आप दोनों को इस थर्ड पार्टी ने एक इल्यूशनरी एनर्जीज में अटका दिया है। आप में से बहुत सारे लोग अब मुझे कमेंट करने वाले हैं कि मैम हम अपने रिश्ते के लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे परमात्मा हैं, हमारे डिवाइन हैं, वो इस रिश्ते को सही करेंगे। वो आपको वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, और वो इल्यूजनरी वाइब्स इस थर्ड पार्टी द्वारा ही जनरेट हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज पर मैं कुछ नहीं आपको कहना चाहूंगी। आपका ये रिश्ता अटक रहा है अगर आप अपने इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और अपने पार्टनर को लेकर आपके अंदर एक हेट्रेड की फीलिंग हो रही है। दोनों फीलिंग्स देख लीजिए, कॉन्ट्रोडिक्टरी फीलिंग्स है। ठीक है, सो अब कईयों का सवाल होगा तो मैम क्या करें। आपके पास कोई भी स्टेप लेने के लिए जो दिन है वो बहुत कम, मतलब 10 डेज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, बट हाँ, इन 10 डेज में इस एनर्जी साइकिल को ब्रेक किया जा सकता है। इस थर्ड पार्टी ने इल्यूजन क्यों क्रिएट किया, इसी वजह से किया ना, ताकि आप कोई एक्शन ना ले, आपको लगे सब चीजें ठीक है। अगर यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने एक्शन इस तरह का लिया है तो इस थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं डर है कि कहीं आप एनर्जी साइकिल को ब्रेक ना कर दें। अगर आप इस पॉइंट पर एनर्जी साइकिल को ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ रियूनियन में तो एंटर करेंगे ही, साथ में इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन होगी, आपकी एलिमिनेशन नहीं होगी। तो अपने रिश्ते को बचाना है या नहीं बचाना वो आपके हाथ में है। जो लोग अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो किस तरह की ब्लॉकेजेस से घिरे हैं, आपके रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी किस तरह से एलिमिनेट होगी। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप रीडिंग मेरे साथ ही बुक कीजिए, जिस पर फेथ है उनके साथ कर लीजिए, बट पहले कम से कम ये तो समझिए कि एनर्जीज चेंज किस तरह से हो रही हैं। ठीक है, एंड आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। एंड आप
अगर ये चीज जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो सारी उम्र एक पछतावे की एनर्जीज में रह जाएंगे। आप अगर ये जानना चाहते हैं हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है तो आप कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल प्लीज मत कीजिएगा, मेरे लिए डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं, उनकी फीलिंग्स पता करते हैं। यहाँ पर विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रुथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिफ्लेक्शन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटीमेसी का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर ना अपनी विजडम के अकॉर्डिंग कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे। आपके पार्टनर मेच्योर जरूर हो गए हैं और मेच्योरिटी उनकी ये कहती है कि उन्हें आपके पास वापस आना चाहिए, लेकिन उस तरह से वो फैसले बना नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। ठीक है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये भी उन्हें पता है, क्योंकि आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कर पाए। इस रिश्ते की सच्चाई क्या है या आपके पार्टनर की साइड की सच्चाई क्या है वो आप नहीं जानते, ऐसा आपके पार्टनर को भी लगता है। ठीक है, तो सच को जानकर ही आप अपने इस रिश्ते के लिए कोई फैसला बनाएं, ऐसा आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं। दूसरा, उन्हें ये नजर आ रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ गलत किया वही कर्मास उनकी तरफ को वापस रिटर्न हो रहा है। ठीक है, उन्हें कार्मिक दंड मिल रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर ये मानते हैं कि उन्हें ये दंड जो है वो सहना होगा, लेकिन फिर वो आपके साथ ही रीयूनियन की एनर्जीज में दोबारा एंटर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। सो आई होप आज की रीडिंग से बहुत सारी चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपको अपने रिश्ते के लिए क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। अपने दिल से पूछिए, आपका दिल आपको सही जवाब देगा। ठीक है, किसी और से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए फैसले बनाइए। उतना ज्यादा वक्त नहीं है फैसला बनाने के लिए, तो थोड़ा अपने एनर्जीज को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।